नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन का जो कि संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 122 का पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक ज्ञात करना। मतलब इकाई अंक ही होता है। एकक अंक का मतलब इकाई यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो 2 का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक ले लेते हैं 2। अब इसके घात में 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? किन्हीं दो संख्याओं को लेना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4। ठीक है, तो 3 बच गया। 4 अट्ठे 32, मतलब इसका शेषफल 1 बच रहा है जो कि 2 के पावर में चला जाएगा। 1 बच रहा है, तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा, जो कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। संख्या 57 का पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक के स्थान पर अंक है। ठीक है, अब 57 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसमें इकाई अंक 7 ले लेते हैं। 7 के पावर 25, जो कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 5 6 भी 4 6 का 24, मतलब इसका शेषफल 1 बच रहा है, जो कि 7 के घात में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 7 हो गया। अब इसमें माइनस बोल रहे हैं, -1। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 6 हमें प्राप्त हो गया, जो कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। 1570 का पावर 2 और 1571 का पावर 2, 1572 का पावर 2, 1573 का पावर 2 है। ठीक है, तो 0 का इकाई अंक 0 ही होता है। इसमें 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, प्लस 2 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो 2 का पावर 2 है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इसका इकाई अंक प्लस 3 का पावर 2 है। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 3 9। ठीक, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 4 14, जिसमें इकाई अंक हमें 4 प्राप्त होता है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 का घात 2008 है, उसमें प्लस करना है। 1002 का अंतिम अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 1 का इकाई अंक 1 ही होगा, प्लस 1002 है, तो इसको इकाई अंक को जोड़ देते हैं। तो ये 2 एकम 2 और 1 3, जो कि इसका इकाई अंक 3 प्राप्त होता है। अतः इसका आंसर नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात 40 का अंतिम अंक ज्ञात करना है। तो 3 का घात 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः चला जाएगा, तो 3 का घात 0 हो जाएगा। अतः हम लोग 3 के घात को 4 लिख सकते हैं। अब इसके 4 से गुणा करेंगे 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब इन संख्याओं को 9 ने 81, मतलब इसका इकाई अंक हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक स्थान का अंक बताइए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें इकाई स्थान पर कौन कौन सा संख्या है उसको पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक को ही गुणा करेंगे। तो 7 गुणित 5 गुणित 8 गुणित 3 गुणित 9। ठीक है, 7 5 35 हो गया, तो 35 को अब 8 से गुणा कर लेते हैं। 5 8 40, मतलब 0 से किसी भी संख्या को 3 और 9 किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उसका
जीरो ही आएगा इकाई अंक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, 102, 264, 103 में इकाई अंक है। ठीक है, तो 4 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका पावर ले लेते हैं, 4 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 चौक 16 मतलब इसका इकाई अंक 6 प्लस इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 संख्या लेना है तो ये तो 3 ही रहेगा ना, 0 मतलब 3 ही। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ बोल रहे हैं, तो 4 और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, जिसका इकाई अंक हमें 0 प्राप्त होता है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 17 के पावर 1999, 19 का पावर 11 का पावर 1999, 7 का पावर 1999 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इकाई अंक ले लेते हैं 7। अब किन्हीं दो संख्या को लेना है, इसमें 4 की विभाज्यता का नियम है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, तो इसका 3 बच जाएगा। अब 3 से इस पर बचेगा तो 7 से इसको गुणा कर देते हैं 3 बार, 7 गुनी 7, 7 7 49, 9 7 63, तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। अब 11 लेते हैं, तो 11 में इकाई अंक 1 ही हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7। ठीक है, 7 का इकाई अंक फिर सेम टू सेम आ जाएगा, सेम। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 3 3 6 1 7, इसका इकाई अंक हमें 7 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरलीकृत रूप में इकाई अंक का अंक बताइए। ठीक है, इसका इकाई अंक तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इकाई अंक 1 है उसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो वो 1 ही आ जाएगा। इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस 6। ठीक है, 6 का इकाई अंक 6 ही आता है। 5 का इकाई अंक 5 ही आ जाएगा, आता है। 6 का इकाई अंक 6 ही होगा, प्लस 9, 200, 2 5 9 है। ठीक है, इसका इकाई अंक 9 है। तो अब इसको आपस में छः, 5 और 1 6 कट गया। ठीक है, और इसमें 1 घटाएंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। मतलब इसका इकाई अंक हमें आंसर नंबर बी 4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल 21 53 का पावर 167 में इकाई अंक होगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक लेते हैं 3। अब किन्हीं दो संख्या लेते हैं, 6 और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया 4 6 का 24। ठीक है, तो प्लस 3 इसका शेष फल बच रहा है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब 3 के पावर तो 3 3 9 9 9 27। ठीक है, 7 इसका इकाई अंक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 134 का पावर 94, 234 का पावर 95 में इकाई अंक होगा। ठीक है, तो लास्ट 4 का लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 12 मतलब इसका पावर, इसका शेष फल 2 बच रहा है, जो कि 4 के घात में चला जाएगा। 4 चौक 16, तो 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 95 है,
4 दूनी 8, एक इसमें चला गया, 4 तिया 12 प्लस 3 इसका 4 के पावर 3 हो जाएगा इसका शेषफल। ठीक है, तो अब 4 के को 3 बार गुणा करना है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये 10 प्राप्त होता है, तो 10 में इकाई अंक हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अतः इसका ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि ठीक है 0 है। थैंक यू गाइस।